हेलो बच्चों, देखो कैसे हो। शानदार हो गए, अच्छे हो गए। ठीक है, आज हम तुम्हारी प्रॉब्लम कराएंगे। अंडर रूट एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये 10 में भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और यूपीएससी में जो मैथ के उसमें इंटरव्यू में पूछा था कि अंडर रूट टू एक इरेशनली नंबर क्यों होता है। ठीक है, देखो ये इरेशनल नंबर क्यों होता है। अगर हम सपोज मान लें इसे, यदि हम मान लें कि हमारे पास ये कोई क्या है, ये कोई प्राइम नंबर है। ठीक है, तब सोल्व करेंगे हम इसको। पहले इसको प्राइम नंबर मानेंगे, फिर प्राइम नंबर मानने के बाद फिर हमको इसे एडजस्ट करके दिखाएंगे। एडजस्ट करने के बाद लास्ट में जाकर के हमें पता चलेगा कि ये इरेशनल है या रेशनल है नंबर है। ठीक है, देखो देखो सपोज अगर हम मान लेते हैं, सपोज देयर इज ए रेशनल। देखो ये रेशनल है, लेकिन हम इसे क्या मान रहे हैं, हम इसको मान रहे हैं कि ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास कोई एक रेशनल नंबर है। अब तुमको तो पता ही है रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखे जाते हैं। पी वाई क्यू, ठीक है, वे हर जहां क्यू बराबर नॉट इक्वल टू जीरो के। ठीक है, नहीं, जहां पर क्यू इक्वल टू जीरो के। ठीक है, अगर जहां क्यू हमारे पास जीरो तो 1/0 बराबर हो जाता है इनफाइनाइट। ठीक है, नहीं, तो ये इनफाइनाइट हो जाता है। तो इसलिए हम पहले कह रहे हैं कि क्यू बराबर नॉट इक्वल टू जीरो के। हुज हाउस सीक्वेंस, देखो हाउस स्कोर्स इज, अगर स्क्वायर स्क्वायर इज किसका, टू का, अगर दो का स्क्वायर एडजस्ट करता है, किसे एडजस्ट करता, आल्सो, मतलब कि दोनों पी और क्यू को। ठीक है, जो हमारे पास ये है अंडर रूट टू, ये एडजस्ट करता है किसे, पी और क्यू को। तो डू नॉट हैव, देखो डू नॉट एज ए कॉमन फैक्टर। क्या हो जाएगा जब ये हमारे पास इसको क्या करेगा, अगर इसको एडजस्ट करेगा, ये कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, नहीं, कॉमन फैक्टर नहीं होगा। जब पी बटे क्यू के रूप में लिखे जाएगा तो ये हमारे पास परिमेय होगा, ना कि है परिमेय। ठीक है, मतलब कि रेशनल होएगा, इरेशनल नहीं होएगा। जब पी बटे क्यू की फॉर्म में लिखे जाएगा तो बताओ इरेशनल कहाँ से हो गया, फिर तो रेशनल हो गया। ठीक है, देखो कॉमन फैक्टर, बिकॉज if because if such that सच नहीं, सच ए फैक्टर, सच ए फैक्टर, अगर ये एक फैक्टर एडजस्ट करता है तो देन इट कैन बी concluded। देखो अगर हो इस सीक्वेंस इज दो एग्जस्ट आल्सो डेट पी और क्यू। देखो अगर अंडर रूट दो एग्जस्ट करता है पी और क्यू को, ठीक है, अगर पी और क्यू को एडजस्ट करेगा तो यह एक कॉमन फैक्टर बिकॉज ऑफ सच डेट ए फैक्टर एडजस्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास कोई इरेशनल नंबर
नहीं होएगा जब ये कॉमन फैक्टर नहीं होगा। कॉमन फैक्टर किसे कहते हैं? कॉमन फैक्टर वो संख्याएं होती है जो इरेशनल होती है, ठीक है। इसलिए कह रहे हैं हम कि नॉट एज ए कॉमन फैक्टर ऑफ सच ए फैक्टर एग्जिस्ट, इट कैन बी ए कैलकुलेट। अगर हम कैलकुलेशन निकालते हैं नाउ किस कंडीशन के अकॉर्डिंग, यदि हमारे पास पी अपॉन क्यू है, ठीक है। देखो पी अपॉन क्यू का होल स्क्वायर है बराबर किसके? 2 के, ठीक है। पी अपॉन क्यू का स्क्वायर है बराबर अपॉन 2 के। अब यदि हमने क्या करा, यदि हमने पी स्क्वायर करा बराबर किसके? अपॉन क्यू स्क्वायर बराबर 2 के। इम्प्लाई दैट अगर हम इसको क्या करते हैं, यदि हम पी स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 क्यू स्क्वायर, ठीक है। 2 क्यू स्क्वायर आ गया सिंस, देखो सिंस जहां पर क्यू इज एन इरेशनल, क्यू एज एन, क्यू क्या हमारे पास? इरेशनली इंटीजर, ये हमारे पास इंटीजर है जो 1 2 3 4 है, ठीक है। क्या है यहाँ पर हमारे पास? ये कोई हमारे पास इंटीजर है, इंटीजर शो करेंगे इसको इज क्यू स्क्वायर एंड 2 क्यू स्क्वायर से, ठीक है। जो शो करता है 2 स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर से, तो इज एन इंटीजर, इज एन इंटीजर डिविजिबली बाई 2, ठीक है। जब ये तो डिविजिबिलिटी होगा बाई 2 से, होगा नहीं होगा? कि मतलब कि ये इसका डिविजिबिलिटी होगा, मतलब कि इससे यह कटेगा। तो नाउ 2 इज ए प्राइम इंटीजर, देखो यदि 2 हमारे पास क्या है? 2 इज ए प्राइम इंटीजर, ठीक है, प्राइम इंटीजर। एंड 2 इज दो एक डिवीजर होएगा ऑफ किसका? पी स्क्वायर का। देखो यहाँ पर पी स्क्वायर बराबर 2 क्यू स्क्वायर है नहीं है, और जबकि हमने दिखा दिया कि क्यू क्या है? कोई इंटीजर है, और क्यू स्क्वायर बराबर इतने इतने क्या? कोई इंटीजर डिविजिबिलिटी है बाई किससे? 2 से। 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, ठीक है। नहीं पूरा, जब 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, ये 2 से पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है, तो किस कंडीशन में? इत्यादि की कंडीशन में, मतलब कि पी पी, इसे लिख सकते हैं हम पी पी, लिख सकते हैं नहीं पी स्क्वायर की फ्रैक्शन को पी पी, जहाँ पर चूंकि 2 मस्ट, या इसीलिए 2 मस्ट बी डिवीजर, अगर 2 का मस्ट डिवीजर, यदि 2 का एक डिवीजर क्या है? पी ऑफ पी है, ठीक है। अगर इसका एक डिवीजर पी है, देखो अगर हम इसे नोट में एक कंडीशन लिखवाता हूँ तुमको, देखो नोट में एक कंडीशन है कि डेट इफ ए प्राइम नंबर ए, यदि प्राइम नंबर ए है तो इज ये क्या होगा? ये एक डिवीजर होगा किसका? ऑफ वीसी का, ठीक है। ये एक डिवीजर होगा वीसी का, तो वेयर बी एंड सी आर इंटीजर, बी और सी क्या होंगे? बी और सी हमारे पास यहाँ पर इंटीजर होंगे। अरे यार ये क्या है? देखो बी और सी हमारे पास क्या होंगे? इंटीजर होंगे। वी और सी होंगे हमारे पास इंटीजर। देन ए मस्ट बी ए डिवीजर, ठीक है। ए से डिवीजर होगा ऑफ बी, ए से ही डिवीजर हो, डिवीजर देखो
ए ही डिवाइड होएगा बी, ए से ही डिवाइड हो जाएगा बी, और ए से ही डिवाइड हो जाएगा सी, ये कहना चाहता है। से डिवाइड बाई डिवाइड ओ वी और ए मस्ट वी ए डिवाइड ए डिवीजर, मतलब कि इसका ही डिवीजर होगा क्या, इसका ही डिवीजर होगा सी ऑफ सी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो, ये तुमसे ये बोल लिया था, यदि हमने कह दे कि कोई प्राइम ए कोई प्राइम नंबर है, ठीक है, ए इज ए डिवीजर, अगर कोई ए डिवीजर है ऑफ किसका, बी सी का, बी सी का कोई डिवीजर, मतलब कि देखो ये कह रहा है यदि ए बराबर, देखो ये कह रहा है यदि ए बराबर बी सी के है, ठीक है, तो ए बी से भी डिवाइड होगा और ए सी से भी डिवाइड होगा। ठीक है, ये यही कहना चाह रहा है, इसलिए मैंने नोट में लिखवा दिया। ठीक है, आ गए हम यहाँ। अब हमसे कह रहा है सिंस, देखो अब हम लिखेंगे सिंस, अरे ये 100% आता है यूपी बोर्ड में भी और जेई मेंस में भी इसका, कि ये क्यों होता, इरेशनली क्यों होता है, कई बार आया है, एक बार नहीं सैकड़ों बार आया है। तो सिंस टू इज ए फैक्टर, अगर दो इज ए फैक्टर, अगर दो का फैक्टर है ऑफ पी, यदि दो का फैक्टर पी है, ठीक है, तो लेट हम ये नहीं कह सकते कि पी बराबर 2n, ये हमने क्या करा है, मान लिया, हमने मान लेट इतने बराबर इतने, हमने क्या करा, स्क्वायर और बोथ साइड स्क्वायर, स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करा, तो पी स्क्वायर बराबर 4n स्क्वायर। ठीक है, कर लिया हमने। नाउ जब पी स्क्वायर बराबर के 4n स्क्वायर, ठीक है, और पी की वैल्यू हमारे पास देखो क्या थी, पी की वैल्यू हमारे पास ये है, हम कहाँ मानी थी हमने पी की वैल्यू, देखो पी स्क्वायर बराबर ये कंडीशन थी नहीं थी, बताओ, यहाँ से हमने वैल्यू उठाई, देखो पी की, यहाँ से पी स्क्वायर की वैल्यू उठाई और पुट कर दी 2q स्क्वायर, ठीक है, 2q स्क्वायर, ठीक है, देखो 2q स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या आ गया, 4n स्क्वायर के, जब 4n स्क्वायर का आ गया तो हमारे पास क्या कंडीशन आई, 2 से 1 कैंसिल आउट, तो q स्क्वायर बराबर 2n स्क्वायर के, आगे ना आएगा 2n स्क्वायर के, जब 2n स्क्वायर के q की वैल्यू 2n स्क्वायर के, अब तुम खुद ही देखो, जब क्यू स्क्वायर बराबर के 2n स्क्वायर है, तो मैंने तुमको क्या बताया था, नोट में लिखवाया था ये कंडीशन कि डेट इफ ए अगर कोई प्राइम नंबर है, तो अगर डिवाइड करते हैं बीसी को, अगर इक्वल होता है बीसी के, तो हमारे पास ये क्या होगा, ये हमारे पास दोनों डिवीजर होंगे। ठीक है, तो उस कंडीशन में ही मैं इसको कर रहा हूँ, क्यू स्क्वायर बराबर 2n स्क्वायर। ठीक है, तो इम्प्लाई दैट हम ये नहीं लिख सकते क्या कि दो इज ए फैक्टर, दो फैक्टर होएगा, दो के फैक्टर ऑफ क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर का फैक्टर 2 होएगा। ठीक है, तो दो इज ए फैक्टर ऑफ क्यू, ठीक है, 2 इज फैक्टर ऑफ क्यू, 2 इज ए फैक्टर ऑफ क्यू। ठीक है, देखो 10 भी कंक्लूजन, अगर हम कंक्लूजन देखो, हमें ये विरोधाभास उत्पन्न हुआ है कि हमें ये सब कुछ करके हमें ये कंक्लूजन प्राप्त हुआ है कि दैट P and Q have two as a एक कॉमन फैक्टर है, विच इज कंट्री टू और
hypothesis. Therefore, there exists no rational number. ठीक है, पता चल गया क्यों होता है? whose square is 2, hence we cannot put under root 2 in the फॉर्म पी बाई क्यू. ठीक है, हमें पता चल गया कि हम इसको फैक्टर में नहीं लिख सकते हैं कि व्हाट अंडर रूट 2 इज द फॉर पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं आएगी. दिस सोल्व डेट, देखो दिस सोल्व डेट, तो हमको पता चल गया कि दिस सोल्व डेट हम कह सकते हैं इसको कि दिस सोल्व डेट अंडर रूट 2 इज नॉट rational number, rational, hence under root 2 is a, अंडर रूट 2 इज, या ए नहीं, अंडर रूट 2 इज रेशनल लिख दो, या ए रेशनल लिख दो. एक अप्रिमस संख्या है, ये लिख दो. तो इज द इरेशनल नंबर. ठीक है, हो गया प्रूफ. अब तुमको मैं बताऊंगा अंडर रूट 8 ये रेशनल ही नंबर क्यों होता है, रेशनल ही क्यों होता है. ठीक है, देखो तुमको रिवाइज करा दूं. अगर सपोज देयर इज ए रेशनल नंबर, अगर हमारे पास रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, जहाँ पर हमारे पास क्यू बराबर नॉट इक्वल टू 0 के, तो 1/0 की फॉर्म होती है, तो वो इनफाइनाइट हो जाती है. इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि क्यू बराबर नॉट इक्वल टू 0 के. तो हुज सीक्वेंस इज टू एग्जस्ट आल्सो द प्योर क्यू, जो अगर दो एग्जस्ट करेगा इसको तो ये एक कॉमन फैक्टर नहीं होगा. कॉमन फैक्टर क्या होता है, कॉमन फैक्टर वो होते हैं जो इरेशनल नंबर होते हैं. तो देयर इट कैन बी कैलकुलेशन. अगर कैलकुलेशन निकालने के लिए हमने ये करा कि नाउ पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर 2 के, तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बराबर 2 के, तो बराबर दो. देखो हमने ये कंडीशन करी, क्यू इधर ले गए, क्यू इधर ले जाने के बाद सिंस क्यू इज द इन ए इंटीजर, अगर ये क्या है, क्यू कोई एक इंटीजर है, तो सो इज द क्यू स्क्वायर और 2q इज द इंटीजर डिविजिबिलिटी. तो हमारे पास क्या होगा, इंटीजर डिविजिबिलिटी होगा बाई किससे, 2 से. तो हैंस 2 इज द प्राइम इंटीजर. हमारे पास क्या होगा, कोई प्राइम इंटीजर होगा एंड वी 2 इज द डिवीजर. अगर दो का कोई एक डिवीजर पी स्क्वायर है, तो इस पी को क्या लिख सकते हैं हम, इस पी को मैं पी भी लिख सकते. तो दो मस्ट बी ए डिवीजर ऑफ पी, तो पी से भी डिवीजर होगा. जब पी से डिविजन होगा तो हैंस 2 इज ए फैक्टर. अगर इसके फैक्टर हमने मान लिया कि लेट पी बराबर हमारे पास कोई संख्या 2n है, जब 2n है हमारे पास कोई संख्या, तो पी स्क्वायर बराबर 4n स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर करा, तो ये कंडीशन आ गई. जब ये कंडीशन आ गई तो पी स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ से उठा कर रखी. देखो पी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से उठा करके रखी. जब पी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 2q स्क्वायर बराबर 4n स्क्वायर, तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई. तो इसका फैक्टर क्या होगा, इसका फैक्टर एक क्यू स्क्वायर होगा. तो 2 इज द फैक्टर ऑफ क्यू. तो देखो क्यों इज द फैक्टर ऑफ क्यू, तो 10 वी कंक्लूजन. तो हमने कैलकुलेशन निकाल दिया कि जब वी अगर वी और क्यू अगर दो के कॉमन फैक्टर हैं, तो विच इज द कंट्रोलर. अगर हमारे पास कोई कंट्रोलर है तो 2 इज द और हाइपोथेसिस कंडीशन. तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट नो रेशनल, ये रेशनल नहीं होगा. तो नंबर रेशनल नंबर, तो हु इज स्कोर इज 2, स्क्वायर इज 2. अगर ये स्क्वायर इज 2, तो हैंस वी कैन नॉट बी अंडर रूट 2 इज द फॉर्म पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा जब ये रेशनल नहीं होगा. जब ये रेशनल नहीं होगा तो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा. तो सोल्व डेट अंडर रूट 2 इज द नॉट रेशनल, तो हैंस अंडर रूट 2 इज द रेशनल. ठीक है, अब मैं बताऊंगा तुमको अगले लेक्चर में कि अंडर रूट 2 इरेशनल नंबर ही क्यों होता है, रेशनल नंबर ही क्यों होता है. थैंक यू.